बच्चों को भेज दिया था रात में दादी नानी के पास और कहानी सुना सुना करके सुनाती थी। वैसे ये कहानी सुनाने का मौका मुझे भी मिला है, जैसा कि आपने बताया कि पूरी तरह से स्क्रिप्ट है और फिल्म है। इस कहानी में कई प्लॉट बढ़ेगा, कैसे इसका स्क्रिप्टिंग हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। इस कहानी में जब ये RCP सिंह अलग हुए थे, RCP सिंह कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। RCP सिंह वो है जो इस पेन को हम कैसे मोड़ते हैं, देखिएगा ये पेन मुड़ गया ना, यानी इसी तरह का जादू होता है, आपको नजरों का धोखा कराया जाता है। ऐसा ही नजर का धोखा नीतीश कुमार को अक्सर कराया जाता है। आप जब चाहिएगा तब उस बात को डिस्क्लोज कर सकते हैं। हमारे आपके बीच में जहाँ हुआ झमेला तो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर गंभीर आदमी हैं तो कहिएगा कि नहीं भाई तो जीवन है, जीवन है, सही बात। वहाँ जो थे वहाँ थे। एक अलग फेज था जब आप उतने बड़े नाम के साथ आए थे कि गुजरात में उन्होंने स्वर्ग बना दिया है, ये कर दिया है, गुजरात मॉडल देश हो जाएगा, मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है, घर घर मोदी है। अब इसके आगे की कहानी उस लाल डायरी को लेकर के आई, क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। उस लाल डायरी को जैसे ही आपने देखा तो उस लाल डायरी में आपको बहुत सारी चीजें नजर आई होंगी। 2017 में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। जांच पड़ताल में अक्सर हम बिहार के राजनीतिक गलियारे की जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन आज के इस जांच पड़ताल में हम आपको एक फिल्म दिखाएंगे। फिल्म ऐसी जो राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला देगी। राजनीतिक गलियारे से जुड़ी कई ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी, आपने समझने का प्रयास किया होगा कि राजनीति में असल में होता क्या है। तो इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। संयोग है कि प्रयोग है कि क्या वाकई में इसकी सच्चाई है। जांच पड़ताल करने और इस पूरे फिल्म की कहानी को समझाने बाबा से हम जुड़ गए हैं। सबसे पहले जिस फिल्म को हम बताने जा रहे हैं, जिस खबर को बताने जा रहे हैं, उसका शीर्षक भी जान लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि फिल्म जब आती है तो शीर्षक पर लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है। शीर्षक समझ लीजिए, RCP सिंह की लाल डायरी नीतीश को भेजेगी लाल घर। कहानी का शीर्षक है ये, लाल डायरी और लाल घर। क्या है माजरा, कहानी क्या है? चलिए बाबा से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है। ये कैसी फिल्म है जो बिहार के राजनीति के लिए एक नई, मुझे लगता है कि पैटर्न को बदलने वाली है। क्या होने वाला है? रत्नेश, मोबाइल युग से पहले दादी नानी कहानी सुनाया करती थी। जी जी। बच्चों को भेज दिया था रात में दादी नानी के पास और कहानी सुना करके सुनाती थी। वैसे ये कहानी सुनाने का मौका मुझे भी मिला है, जैसा कि आपने बताया कि पूरी तरह से स्क्रिप्ट है और फिल्म है। इस कहानी में कई पात्र हैं। उन पात्रों में एक पात्र की शुरुआत जिस कहानी को जहाँ से कर रहे हैं हम, उसमें लालू प्रसाद है। अच्छा। लालू प्रसाद नाम के एक शख्स हुआ करते थे जो छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में प्रवेश किए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने जी। और इतने बड़े, इतने दबंग मुख्यमंत्री बने कि उनके सामने दरबार लगता था। लेकिन उसी दरबार में से कुछ लोगों ने, जब नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा निरंकुश होने लगे, राजा बहुत, माफ़ कीजिएगा, लालू प्रसाद निरंकुश होने लगे और बहुत ज़्यादा वो अपने प्रभाव में आ गए। जब राजा निरंकुश होने लगता है तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ से ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेक लगा। जो उनके सबसे करीबी हुआ करते थे, तब ललन सिंह उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, तब शिवानंद तिवारी उनके बहुत करीबी हुआ करते थे। इन सारे लोगों ने मिल करके लालू प्रसाद का वो लाल डायरी, वो कच्चा चिट्ठा खोल दिया जिससे लालू प्रसाद फंस गए और जेल यात्रा तक लगातार वो करते रहे। अभी भी बेल पे वो बाहर है जी। वो मामला था चारा घोटाले का। आपको याद होगा कि चारा घोटाला एक ऐसे विषय से जुड़ा हुआ था जिस विषय को दुनिया ने अप्रिशिएट किया था। जब नीतीश कुमार ने चरवाहा विद्यालय खोला था, लालू प्रसाद यादव ने, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद ने, तो उस चरवाहा विद्यालय को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए थे। रिसर्च होना शुरू हो गया, विदेश से भी लोग आए थे। विदेश से भी लोग आए थे। मुझे याद आता है कि तब भी BBC की टीम आई थी, तो मौका मिला था मुझे उन लोगों के साथ घूमने का जी जी। तो ऐसी स्थिति में जब लालू प्रसाद इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, उसके बाद से जो उनके साथ स्थिति हुई, यानी उनके करीबी नहीं,
उनके साथ जिस तरह का छल किया, अक्सर आप फिल्मों में भी देखते होंगे बिल्कुल। कि जो आपका करीबी होता है वही आपके लिए चीज़ों को किसी और तरीके से घुमाता फिराता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ जो परिस्थितियां बनी हैं वो परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अब एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इतने दिनों तक एक शख्स गुमनामी के अंधेरे में जी रहे थे, जिनका आपने 3 दिन 4 दिन पहले इंटरव्यू लिया है, आरसीपी सिंह। हम वहाँ से अब इस कहानी को एक माने पुरानी कहानी को फ्लैशबैक में ले जा करके आपको अक्सर मतलब फिल्मों में भी होता है, रिकॉल कर दिया कि पिछली बार क्या हुआ था, अब आगे की कहानी ये कैसे प्लॉट बढ़ेगा, कैसे इसका स्क्रिप्टिंग हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। इस कहानी में जब ये आरसीपी सिंह अलग हुए थे, आरसीपी सिंह कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। आरसीपी सिंह वो है जो नीतीश कुमार के ओएसडी हुआ करते थे। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे, तब उनके साथ वो जुड़े और इतना जुड़े कि उनके बहुत परम प्रिय में से हो गए। ऐसा नीतीश कुमार के साथ अक्सर होते रहता है कि उनके साथ जो करीबी होते हैं, अधिकारी जो जुड़ते हैं वो बहुत करीबी हो जाते हैं। आरसीपी सिंह भी इतने करीबी हो गए कि उनको उन्होंने राज्यसभा भी भेजा और राजनीति में प्रवेश भी कराया, उनसे वीआरएस भी लिवाया। ये सारी बातें हो गई, लेकिन ये संबंध 10 सालों का जो चला, उसके बाद इस संबंध में दरार आने लगी। दरार आने का कारण आरसीपी सिंह नहीं थे, दरार आने का कारण वही था जो नीतीश कुमार को अक्सर होता है। नीतीश कुमार एक इल्यूजन में जीते हैं। जादूगर को आप देखें है ना, जादू दिखलाता है, कहता है कि जादू हम दिखला रहे हैं, आबरा का डावरा, लेकिन उसके पीछे होता क्या था ना, कि जैसे अभी पेन है, देखिएगा इस पेन को हम कैसे मोड़ते हैं, देखिएगा ये पेन मुड़ गया ना, यानी इसी तरह का जादू होता है, आपको नज़रों का धोखा कराया जाता है। ऐसा ही नज़र का धोखा नीतीश कुमार को अक्सर कराया जाता है और जो उनके सबसे करीबी होते हैं उसके पीछे सभी लोग लग जाते हैं। आरसीपी सिंह के साथ भी यही हुआ। कहा जाता था कि आरसीपी सिंह पार्टी हथिया लेंगे, नीतीश कुमार के बाद वही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये सारी बातें चल रही थी कि एक आदमी जो 5 साल 10 साल पहले आया वो अचानक से कैसे हो सकता है। हम लोग लंबे समय से नीतीश कुमार का झोला ढो रहे हैं। तो वो ग्रुप जो है आरसीपी पर दबाव बनाना शुरू हुआ और अंततः जो हुआ आपको पता है। बिल्कुल। आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दिया, पार्टी से अलग हो गए। 2022 में उन्होंने जेडीयू छोड़ा और जब जेडीयू छोड़ा तो नीतीश कुमार कुछ ही दिन के बाद उनको पता चल गया था, महागठबंधन में चले गए। हाँ, कि नीतीश कुमार अब यहाँ टिकने वाले नहीं हैं, यहाँ का दोस्ती उनका खत्म हो गया। 9 अगस्त और 2022। उनके हटते ही जैसे वो हटे उससे पहले प्लॉटिंग सब शुरू हो चुकी थी, स्क्रिप्ट लिखा गया था। नीतीश कुमार को ये अंदेशा नहीं था कि आरसीपी सिंह कितने बड़े उनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। आरसीपी सिंह को लेकर के आपको याद होगा कि जैसे उन्होंने एक इतने छोटे कागज़ पे इस्तीफा लिख के भेजा था, मुझे याद है वो इस्तीफा, वो बैठे हुए थे मुस्तफ़ापुर में, मुस्तफ़ापुर से उन्होंने कागज़ भेजा था और उसी पर इस्तीफा देकर के मीडिया को बता दिया था कि मैंने इस्तीफा दे दिया। उसी पर उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी हो गया। फाइनल जो होना चाहिए इस्तीफा का जो फॉर्मेट, उस पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया और उसके साथ ही उन पर कई आरोप लगे। ज़मीन घोटाला किया है, यहाँ का ज़मीन वहाँ लिया है, वहाँ का ज़मीन वहाँ लिया है। उन्होंने चैलेंज किया था बिहार सरकार को कि अगर मेरे नाम से या मेरे द्वारा खरीदी गई कोई भी ज़मीन हो तो मैं आजीवन संन्यास ले लूँगा राजनीति से, कभी राजनीति का क को कभी नहीं पढ़ूंगा। लेकिन उन सारे आरोपों पर कहीं ना कहीं बैकआउट हो गई जदयू, नीतीश कुमार की सरकार। अब इनके पास मौका था और ये मौके का इंतजार भी कर रहे थे। उसके बाद ये 2023 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। उस समय भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के विरोध में खड़ी थी और कहा यह जाता था कि नीतीश कुमार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह को प्रयोग करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक बड़ा मजबूत है। अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो सबसे पहले उसी को तो नहीं छोड़ दीजिएगा, उसको तो बचा कर रखिएगा। रामायण में भी हम देखे हैं, हम लोग छोटा छोटा हथियार से पहले लड़ाई लड़ेंगे। ब्रह्मास्त्र अंतिम अस्त्र है। जब कोई का अस्त्र काम नहीं करता तो ब्रह्मास्त्र होता है। तो ऐसा ही ब्रह्मास्त्र जो है आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह, चूँकि हम आप साथ में बैठते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जी, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा
इंटरनल बात होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब चाहिएगा तब उस बात को डिस्क्लोज कर सकते हैं। हमारे आपके बीच में जहाँ हुआ झमेला तो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर गंभीर आदमी हैं तो कहिए कि नहीं भाई तो जीवन है, जीवन है, सही बात है। वहाँ जो थे वहाँ थे, यहाँ थे तो वहाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज को, या फिर कभी आपको हम बहुत ज्यादा बेइज्जत करने लगेंगे, कहने लगे रत्नेश पांडे ऐसा, रत्नेश पांडे वैसा, तो रत्नेश पांडे एक दिन फटेगा और कहे कि बाबा ऐसा नहीं। जी बिल्कुल। तो ये जीवन का एक अंग है, चक्र है, ये सारी चीजें प्रक्रियाएं होती हैं। इस कहानी का ये प्लॉट जो है अब दूसरी तरफ मुड़ रहा है। अभी क्लाइमेक्स नहीं आया, अभी मिड टर्म चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो कहानी है दूसरी तरफ जाती है कि जहाँ आरसीपी सिंह का डर पैदा किया जाता है, आरसीपी सिंह को डराया जाता है कि आरसीपी सिंह के पास सारा रिकॉर्ड है, सारा कागजात उनके पास है। जब उनके हाथ में 5 गो कागज ऐसे होता था ना, फाइल और लेकर के जब पटना पहुंचते थे मुस्तफापुर से, तब कागज देख करके पत्रकार अलर्ट हो जाता था कि अब कुछ खुलासा होगा। अब लाल डायरी से कुछ लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अभी भी भरोसा था, कॉन्फिडेंस नहीं था पूरा कि आरसीपी सिंह वो काम कर देंगे जो काम पहले नहीं हो सकता है, जिसके चलते हमको घाटा और फायदा दोनों नाप सकते हैं। वही स्थिति है जो कभी लालू यादव के साथ किया गया था। बिल्कुल असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रही कि मेरे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद ये अस्त्र हो सकता है, और इसको लेकर के उसको हमेशा बक्सा में ही बंद करके रखा। चुनाव हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था बिल्कुल वही हुआ, और नीतीश कुमार पाला बदल के फिर महागठबंधन से एनडीए की तरफ आ गए। और अगर अस्त्र शस्त्र का संधान हो गया रहता, आरसीपी सिंह की लाल डायरी अगर निकाल दी गई होती, तो आज 12 सीट कम से कम होता एनडीए का, या हो सकता है कि और भी कुछ सीट कम होता। मतलब भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई थी। जी कुछ कह रहे थे आप? मतलब ये था कि कहीं ना कहीं रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था पहले ही, बिल्कुल आरसीपी सिंह को लेके, लेकिन नीतीश ही खेल बंडोल कर दी है। बिल्कुल आरसीपी सिंह अंतिम अस्त्र थे। अगर चुनाव में नीतीश कुमार के साथ ये 60 गठबंधन नहीं बनता, तो आप देखते कि वो लाल डायरी उसी समय खुल जाती और उस लाल डायरी का खेल शुरू हो जाता। लेकिन लाल डायरी का समय अभी नहीं आया था। नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए और नीतीश कुमार को हर तरह से समझा बुझा करके चुनाव के लिए तैयार किया गया, और नीतीश कुमार ने चुनाव में अच्छी मेहनत भी की, जिसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिला। 30 सीटें जीत करके आई, ये कम नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार नहीं थे 2014 में, तब आप 32 सीटें जीत करके आए थे। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल अलग अलग था। वो एक अलग फेज था जब आप उतने बड़े नाम के साथ आए थे कि गुजरात में उन्होंने स्वर्ग बना दिया है, ये कर दिया है, गुजरात मॉडल देश हो जाएगा, मोदी है तो मुमकिन है, घर घर मोदी, हर मोदी होने लगा था। ये सब कुछ के बावजूद आप मात्र 32 सीट पर आए थे। वही नीतीश कुमार जब 2019 में आए तो आप 39 सीट पर आ गए। इस बार भी आप बहुत पीछे जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने आपको रोक लिया, बचा लिया, और ये स्ट्रेटजी थी। अब यहाँ आरसीपी सिंह का आगे की कहानी चलती है। जब आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से अपना नाता तोड़ा था, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि भाई आप वहाँ से अलग हुए हैं, आप पर तो बहुत सारे आरोप हैं। देखो तो ये कागज पत्र दिखा ही रहे हैं उधर बैठ के नीरज कुमार। दूसरा आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप आरसीपी टैक्स वसूलते थे। तो बोले कि हाँ आरसीपी टैक्स तो हम वसूलते थे, कोई प्रमाण है क्या? छात्रों के लिए भी एक उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया था जिससे बहुत मतलब परेशानी हुई थी उस समय में, एग्जाम वगैरह देने में भी, जो छात्र अभी भी आरोप लगाते हैं। जी जी जी। तो देखिए कानून जो भी बनता है ना, तो कानून जब तक वो इम्प्लीमेंट होता है और उस पर प्रयोग बड़ी अच्छी तरह से नहीं हो जाता है, तब तक कानून वो पुख्ता नहीं होता है। तब तक वो कहा जाए तो अस्थायी कानून होता है। जब उसके अच्छे बुरे पहलू को देख लिया जाता है कि उस कानून से फायदा है, घाटा है, प्रयोग कर लिया जाता है, तब जाकर के वो कानून इम्प्लीमेंट होता है। जी उसी तरह से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और मेरे में कोई तुलना है क्या? जब मैं 1982 में IAS हुआ करता था, तो नीतीश कुमार रोड पर धूल फेंक रहे थे। जी। और नीतीश कुमार ने मुझे नहीं बनाया है, मैंने नीतीश कुमार ने मेरा उपयोग किया है, और मैंने अपने आप को उपयोग होने दिया, ये मेरी गलती थी। लेकिन अब नीतीश कुमार को उनकी हर बातों को और वो जो बोझ बने हुए बिहार की जनता पर, मैं उससे उनको अलग करूंगा। ये बातें कह करके उन्होंने आगे की
का आगे का रास्ता निकाला था। नीतीश कुमार को लेकर के वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि नीतीश कुमार करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। क्या किए? जो किया सो हमने किया। उन्होंने कहा कि 2010 से, उससे पहले मैं उनसे जुड़ चुका था, 2010 से लेकर के 2020 तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में नीतीश कुमार ने कई गलतियां की। हमने उनको रोका भी, लेकिन वो रुके नहीं, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। उनका नाम क्या पड़ गया है सब कुछ जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बातें कहते हुए वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे जरा सा भी पछतावा इस बात का नहीं है कि मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हो गया। नीतीश कुमार के कारण जो बदनामी हमारी हो रही थी वो अब नहीं होगी। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी क्या ज़रूरत है जी, या हमको क्या ज़रूरत है जी, उनका कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार वो कह रहे हैं जी कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता झेल रही है और मजबूरी है। लालू प्रसाद या भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद को अगर नीतीश कुमार से अलग कर ले तो समय हो सकता है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना एक चुनाव लगे, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार से मुक्त हो जाएगी और ये मुक्ति उनको दिलानी पड़ेगी। अब इसके आगे की कहानी उस लाल डायरी को लेकर के आई, क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। उस लाल डायरी को जैसे ही आपने देखा तो उस लाल डायरी में आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आई होंगी। 2017 में एक चुनाव हुआ था और एक 2022 में एक चुनाव हुआ था। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और 2022 में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। वहीं से सारे मामले जो हैं उल्टा होने शुरू हो गए और आरसीपी सिंह जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए उसके बाद से और ज़्यादा उनकी पार्टी के भीतर हंगामा होने लगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब आरसीपी सिंह फाइनली मुस्तफापुर से उनको पटना लाया गया है, आए नहीं है, लाया गया। किसके द्वारा? इससे पहले वो बहुत प्रयास किया गया कि ये हो जाए वो हो जाए। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आरसीपी सिंह से जब अलग हुए थे तो पार्टी बनाने के लिए या बिहार भ्रमण करा करके इनके पीछे बहुत सारी शक्तियाँ लगी थी, बहुत सारे काम किए गए थे। कोशिश किया गया था कि ये अपने लिए एक रास्ता ऐसा बना ले जो नीतीश कुमार का विकल्प हो। लेकिन आरसीपी सिंह को पता था कि उनको करना क्या है आगे, उनको कैसे अपने आप को प्रमोट करना है। आज एक चर्चा हमने ये भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। आरसीपी सिंह को? जी, ये भी हमने एक चर्चा सुना। हालांकि इस चर्चा को मैं बहुत ज़्यादा अभी अहमियत नहीं दे रहा हूँ। वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी मतलब बयानबाजी कर रहे हैं, खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि राजा महाराजा जब हुआ करते थे ना तो एक अय्यार रखते थे। वो अय्यार का काम क्या था ना कि वो दूसरे खेमे में जा करके वहाँ का बन करके और वहाँ का सारा जानकारी देता था, स्पाई के रूप में काम करता था। अब जो आरसीपी सिंह है, आरसीपी सिंह के लाल डायरी में बहुत सारे नाम हैं और उस नाम को लेकर के कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि उस लाल डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उस लाल डायरी का पन्ना धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। सबसे पहले उस पन्ने का जो आपने देखा कि इस्तेमाल हुआ, वो इस्तेमाल हुआ। अब ललन सिंह के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो गए। जो रिश्ते बहुत खराब थे वो रिश्ते भीतर भीतर अच्छे हो गए। उनके रिश्ते और कई लोगों से भी अच्छे हुए जदयू में। किसको डैमेज करने के लिए? अब आप समझिए कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये बात आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही ये सारी बातें शुरू हुई तो नीतीश कुमार के जो नवरत्न हैं सबसे पहले वो दायरे में आए। उस लाल डायरी में बहुत सारे जो आरसीपी टैक्स की बात करते हैं वो टैक्स में पैसा कहाँ से आता था, कौन देता था। यहाँ तो कोई फैक्ट्री है नहीं, यहाँ कोई बहुत बड़े व्यवसायी तो है नहीं कि अरबों खरबों दे देंगे। यहाँ वही लोग हैं जो चिंदी चोरी करते हैं उसका हिस्सा देंगे, या फिर उसी चिंदी चोरी में से कुछ लोग ज़्यादा रख लिए, कहे कि हम 10 रुपये चुराए थे, 5 को आप ले लीजिए, 5 को रहने दीजिए, बांट लेंगे हम। नहीं तो 20 रुपये चुराए, कहेंगे 10 को चुराए। इस तरह के भी लोग हैं। अब इस लाल डायरी में जो कुछ भी लिखा हुआ था उस लाल डायरी का पन्ना जो खुलना शुरू हुआ है तो सबसे पहले संजीव हंस पर शिकंजा कसा है। और संजीव हंस के पास शिकंजा तो कसा ही है, उसके साथ साथ उस लाल डायरी में एक डायरी जो संजीव हंस के पास थी और एक डायरी जो उनके पास है, आरसीपी के पास है। आरसीपी ने अभी पहला पन्ना खोला तो इतना ज़्यादा हंगामा हुआ। अभी उसमें कई पन्ने बाकी हैं। संजीव हंस की डायरी में भी बहुत सारे लोगों का नाम है। नीतीश के नवरत्न जो लंबे समय से नीतीश के साथ हैं, चाहे चंचल कुमार हो, आनंद किशोर हो, प्रत्यय अमृत हो, अमीर सुबहानी हो, फिर
एस सिद्धार्थ हो, गोपाल सिंह हो, संजय अग्रवाल हो, अनूप कुमार हो, अमृतलाल मीना हो। इतने लंबे लिस्ट हैं। अभी और लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में आपने देखा होगा, एक मैं बहुत और बात कहूँगा कि सिर्फ आरसीपी सिंह ही नहीं है, और भी कई लोग हैं जो नीतीश कुमार के गुड फेथ का शिकार हुए, जिसमें से आपने देखा होगा कि अब 7वां नंबर जो है मनीष वर्मा का है। 7वां नंबर मनीष वर्मा का वो है। तो नीतीश के भगीना है। आरसीपी सिंह भी उनके रिश्तेदार थे। जी, कौन कहता था? मतलब जो रिश्तेदार है वो वही अरे, खतरनाक है। अगर कुर्मी है तो उनका रिश्तेदार है। हाँ, सिंपल सी बात है, कहीं का वो कुर्मी उनका रिश्तेदार है। अब इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह के बाद गुप्तेश्वर पांडे, इसकी चर्चा भी आप कर चुके हैं, केपी रमैया, पवन वर्मा, इसमें से एकमात्र सुनील कुमार जो हैं वो उनके इर्द गिर्द नजर आते हैं। मंत्रिमंडल में उनको जगह मिला है, शिक्षा मंत्री हैं अभी और वो भी काहे मिला है तो दलित समाज से आते हैं। हालांकि और लोग भी दलित समाज से, केपी रमैया भी उसी उधर से ही आते थे, लेकिन दलित समाज से आते हैं और वो स्पोकन नहीं है, एकदम मुंह बंद करके रखते हैं, तो इसलिए वो टिके हुए हैं। लेकिन ये सारे लोग जो हैं उस लाइन से आए, तो अब उस लाल डायरी का जो आरसीपी सिंह का पहला पन्ना खुला तो सीधे वो गाइड हो रहे हैं जो हमारी जानकारी है और जो चर्चाएं चल रही हैं उनका सीधे जो है हॉट टॉक बात हो रही है अमित शाह से। अच्छा, अब अमित शाह से बात क्यों हो और रही क्या पन्ना में है बताइए। नहीं, पूरा पन्ना थोड़े खोलेंगे अभी तो बारी बारी से पन्ना नहीं खुलेगा। अभी एक पन्ना खुला तो इतना हंगामा हुआ। इसके पीछे का कारण है कि आपको याद होगा कि कभी कभी खेल डिफेंसिव खेलने से आप हार जाते हैं, बिल्कुल, और ऑफेंसिव खेलते हैं तो आप जीत जाते हैं। यानी कि अगर आप क्रिकेट में चौका छक्का मारने का हर बॉल पे ट्राई कीजिएगा तो अगर लग गया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बन गया, तो आप समझिए कि टीम को जिता दीजिएगा, नहीं तो गए। ताश के पत्ते में भी कुछ ऐसा ही खेल होता है। फर्स्ट का खेल होता है, वैसे ही होता है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आपका जितना मजबूत रहेगा उतना ज़्यादा आप कर एक सकते हैं। पत्ता उन्होंने फेंका है हाँ, अभी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि इस खेल में नीतीश कुमार, जब ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के कारण केंद्र में सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी की कुर्सी टिकी हुई है, तब अमित शाह का त्रिनेत्र जागता है। कहते हैं कि अच्छा बैसाखी पर हम चल रहे हैं तो काहे नहीं नया गोड़वे लगवा ले। नहीं, बैसाखी पे हो सकता है कहीं भुला गया बैसाखी या कहीं टूट गया तो समस्या हुई चलने में ना। अगर कृत्रिम गोड़े लगवा लें तब 12 को गोड़ी इधर तैयार है। और उसका सेटिंग ललन सिंह से है। अब इस सिंपल, अब कौन सेटिंग करेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जेल चल जाए, लाल घर चल जाए, तो क्या होगा? तब जदयू का मालिक कौन? आप समझ रहे हैं ना कि अगर पिता अपने जीवन में अपने धन का बंटवारा नहीं कर लेता है तो बच्चे क्या करते हैं पता है ना? आपस में लड़ कट के मर जाते हैं। लास्ट में क्या होता है? दूसरा कोई हड़प लेता है। बिल्कुल वही स्थिति नीतीश कुमार के संपत्ति की भी हो रही है, उनकी पार्टी की भी हो रही है। और आरसीपी सिंह को ये बात पता है। आरसीपी सिंह अंदर रह के देख चुके हैं, नीतीश कुमार के करीब रख के देख चुके हैं, वो जानते हैं कि क्या कुछ है। और आरसीपी सिंह के पास निश्चित रूप से उस लाल डायरी में बहुत सारे लोगों का चिट्ठा है जो वो जैसे जैसे खोलेंगे वैसे वैसे अमित शाह स्क्रू टाइट करेंगे। और जब स्क्रू टाइट करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। नीतीश कुमार के पास 2 ही विकल्प है। कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार इधर चल जाएंगे, उधर चल जाएंगे। नीतीश कुमार किधर चल जाएंगे? अब कहीं जाने लायक है। नीतीश कुमार को कौन एक्सेप्ट करेगा? ये जो रेड वगैरह जो हुआ है ईडी का, ये नीतीश कुमार टारगेट पे हैं, लेकिन असल टारगेट कोई और है कि हिल डोल मेरी है। जहाँ इधर उधर किए तो मामला समाप्त। अब इस जांच पड़ताल में एक बात निश्चित रूप से है कि मैं जो आपके साथ जो इंटरव्यू देख रहा था और लोगों के साथ मैंने देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, शायद आप मेरे अपने हैं इसलिए लग रहा हो, आरसीपी सिंह के साथ जो आप प्रश्न कर रहे थे उस प्रश्नों में सटीकता भी थी और वो उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दे रहे थे। जबकि आरसीपी सिंह के इर्द गिर्द वाले लोगों का कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं था। सब लोग असमंजस में थे कि होगा क्या। बिल्कुल। लेकिन आरसीपी सिंह ये कन्फर्म थे कि वो जो कर रहे हैं वही उनको करना है। और इसके पीछे की जो रणनीति है, कहीं मेरे सूत्रों से भी पता चला है
कि इसमें सीधे सीधे वो दिल्ली से कनेक्शन में है, न तो वो पार्टी बनाने जा रहे हैं, न कुछ करने जा रहे हैं। वो सीधे सीधे करने जो जा रहे हैं वो यही करने जा रहे हैं, लाल डायरी आज लाल डायरी खोलेंगे और उस लाल डायरी से कितने लोगों को लाल घर की यात्रा कराएंगे। चलिए देखिए, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये कहानी और इसके पात्र काल्पनिक हैं। इसकी क्या जानकारी बाबा ने बताई, स्क्रिप्ट कैसे इस पर रचा गया है, ये सारी कहानी के अगर नायक के रूप में देखेंगे तो नायक RCP सिंह हैं और ये नायक क्या खलनायक की भी भूमिका निभाएगा। आज के जांच पड़ताल में इतना ही, लेकिन कहानी की भी और कड़ियाँ बाकी हैं। वेब सीरीज़ है, सीरीज़ वाइज हम लोग भी लाएंगे जांच पड़ताल का। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार जारी हैं। हाँ, फिल्म के लिए दे भी रही है, इसलिए हम लोग भी आज से स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है। फिल्म भाई बिहार सरकार 4 करोड़ रुपया देगी, 4 करोड़ दे रही है, तो हम लोग भी स्क्रिप्ट लिखना से शुरू कर दिए हैं। जी अगर अच्छा स्क्रिप्ट लगा तो हो सकता है कि नीतीश जी तो नहीं देंगे, विजय सिन्हा देंगे, बाकी अब देखना है कि कौन देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय रखिए, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167